मोदी जी, ये अखिलेश के पास तुमने कितनी चप्पलें लाके पटक दी, कितनी टूटी हुई चप्पलें हैं। अरे पूरी मोहल्ले की चप्पलें उठा लाए क्या तुम? अरे ऐसे तो नंबर मेरा कल आएगा। अखिलेश पहले मेरी चप्पल सही कर दे, मेरी एक ही चप्पल है, ठीक है? मेरी एक चप्पल है, इसी को सही कर दे। इनकी करते रहना पूरा दिन तुम। राहुल ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं पहले लेके आया हूँ चप्पलें। कम लाया या ज्यादा लाया, मैं पहले तो आया हूँ, समझे? मेरी पहले चप्पलें सही होंगी, उसके बाद तेरी सही होगी। चाहे तेरी शाम तक नंबर आए, चाहे कल तक आए, मुझे कोई लेना देना नहीं। अखिलेश पहले मेरी चप्पलें सही करो, सारी की सारी टूटी पड़ी हैं। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो? तुम्हारी 10 जोड़ी चप्पलें हैं, समझे? 10 जोड़ी में घंटों लग जाएंगे। इस राहुल की एक चप्पल है, इसको पहले ठीक कर देता हूँ। ये टूटी पड़ी है इसकी चप्पल, ठीक है? इसी की सही कर देता हूँ, फिर तुम्हारी करते रहूंगा मैं सही। और योगी जी तुम क्या करने आए हो? किस काम से आ गए तुम यहाँ पर? अरे अखिलेश, ये कैसी चप्पल ठीक करके दी थी तूने? कैसी सिल के दी थी? थोड़ी दूर चला मैं, टूट गई ये। बिल्कुल तू सही नहीं कर रहा है चप्पलें। मोदी जी पास में बैठ के सही करवाना इससे चप्पलें। ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से चप्पल ठीक नहीं करता है। देखो मैं थोड़ी दूर चला हूं, ये चप्पल टूट गई मेरी। दोबारा ठीक करवाने के लिए आया हूं इसके पास। अखिलेश इसको ठीक करके दे। अरे योगी जी 1 रुपया दिखाते हो, 1 रुपये में तो 1 रुपए के लाख चप्पल ठीक करूंगा, समझे? ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल नई चप्पल दे दूंगा तुम्हें बना के। 1 रुपए में 1 रुपए के लाख ठीक होगी? अरे मोदी जी भरपूर पैसा देती हैं अपनी चप्पल का ठीक कराई का, उनकी अच्छी तरीके से ठीक करता हूँ मैं। योगी जी अखिलेश सही तो कह रहा है, जैसा गोश्त डालोगे वैसा मीट आऊंगा, जैसे पैसे दोगे वैसी चप्पल ठीक होगी। मैं तो 2 रुपए चप्पल देता हूँ और तुम 1 रुपया चप्पल देते हो, तो 1 रुपए में तो अखिलेश 1 रुपए के लाख ठीक करेगा, समझे? चलो ठीक है, राहुल की पहले चप्पल ठीक कर दो। एक ही तो चप्पल है उसकी, कर दो। मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पर पूरा दिन। लाओ योगी जी, लाओ निकालो चप्पल। एक टाका मार देता हूँ तुम्हारी टूटी हुई चप्पल में। अब तो सही कर देता हूँ, दोबारा सही नहीं करूंगा मैं। 1 रुपए में बार बार सही नहीं करूंगा। राहुल थोड़ी देर और रुक जाओ, योगी जी की चप्पल में 1 टाका मार दूं, फिर तुम्हारी सही करता हूं। मोदी जी कड़ी लेके पहले आ गए, पहले चावल तो भिजवाओ यहाँ पे, समझे? चावल नहीं आए अभी हमारे पास। वहां पर लोग खाने लगे, देखो अखिलेश भी खाने लगा, सारे लोग खाने लगे। हमारे पास अभी चावल तक नहीं आए, तुम कड़ी लेके आ गए। कड़ी परोसने के लिए अभी से चावल तो भिजवाओ यहाँ पर। खाली बैठे पड़े हैं हमें इतनी देर से। अरे पंगत उठने वाली है, उधर के लोग खा चुके और हमें अभी तक नहीं दिया है तुमने, चावल तक नहीं दिए हमें। यहाँ पर कड़ी लेके पहले आ गए हमारे सामने तुम। हाँ मोदी जी, राहुल सही कह रहा है, हम कितनी देर से खाली प्लेट लिए बैठे पड़े। अरे क्या खाली कड़ी से खिलाओगे हमें? कड़ी लेके तुम पहले आ गए बाल्टी में, समझे? परोसने के लिए। अरे पहले चावल तो परोसवाओ हमें, चावल लेके भेजो किसी को। अरे योगी जी और राहुल ज्यादा बातें तो बनाओ मत। परोसने वाला मैं इकलौता आदमी हूँ, अकेले ही काम करना पड़ रहा है मुझे, कोई आया ही नहीं है काम करने के लिए। मैं तुम्हें पहले कड़ी परोस देता हूँ, कड़ी डाल देता हूँ, फिर बाद को चावल ले आऊंगा, ऊपर से चावल डाल दूंगा, फिर कड़ी चावल मिला के खा लेना। पहले कड़ी तो लो प्लेट में अपने, आगे प्लेट करो। केजरीवाल आगे प्लेट करो तुम। और लालू जी तुम अंदर कैसे दबे पड़े हो अखिलेश और राहुल के बीच में, तुम भी अपनी प्लेट आगे करो। लेकिन मोदी जी चावल के ऊपर कड़ी अच्छी लगती है, अब कड़ी पहले परोस दोगे, ऊपर से चावल, कड़ी तो नीचे दब जाएगी, समझे? अरे केजरीवाल तुम्हारा भी मुंह खुल गया, इतनी देर से तो तुम खामोश बैठे थे। अगर कड़ी दब जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे खाना तो तुम्हें मिला के ही है, समझे? कड़ी चावल मिला के ही तो खाओगे। अरे मोदी जी सही तो कह रहे हैं, क्यों बहस कर रहे हो मोदी जी से? अकेले काम करने वाले हैं वो। मोदी जी कड़ी मुझे दो, मुझे दो, मैं लेता हूँ सबसे पहले कड़ी। अरे अगले ज्यादा सिफारिश मत करो, तुम तो पहले से ही कड़ी चावल खा रहे हो। ये केजरीवाल, योगी जी और राहुल और लालू जी, इन्हें नहीं मिली ये कड़ी चावल, तुम तो पहले से ही खा रहे हो और लेने के लपक में हो। अभी थोड़ी देर सब्र करो, पहले ये प्लेट खाली करो, फिर तुम्हें कड़ी चावल दूसरे मिलेंगे। ज्यादा बातें मत बनाया करो। जी पहले 2-4 लड्डू मुझे दे दो, मैं काम पे जा रहा हूँ, जल्दी दे दो मुझे। अरे मेरे बेटे, पहले मोदी जी अपने घर पे आए दावत खाने के लिए, इनके लिए मैंने बेसन के लड्डू बनाए, पहले इन्हें तो खिला दूं मैं। अरे मम्मी जी आप भी बेफालतू की बात कर रही हो, मोदी जी कहीं भागे दौड़ी जा रहे हैं, वो तो घर पे है ही, उन्हें बात को बेसन के लड्डू खिलाते ही रहे ना। मैं काम पे जा रहा हूँ, काम करने के लिए जा रहा हूँ मजदूरी पे, मुझे 2-4 लड्डू दे दो। अरे बहन सोनिया जी, राहुल जब कह रहा है तो उसे 2-4 लड्डू दे ना दो पहले। मैं तो खाट पे बैठा हुआ हूँ ही, कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बात को लड्डू खाता रहूंगा। राहुल को काम पे जाने के लिए देर हो रही है, उसे 2-4 लड्डू दे दो। अरे मोदी जी आप नहीं जानती हो, राहुल को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। अगर इसने एक भी लड्डू खा लिया तो इसे इतने पसंद आएंगे
जितने भी लड्डू यहाँ पे रखे हैं ये सब लेके चला जाएगा। मुझे आपके लिए और बेसन के लड्डू बनाना पड़ेंगे। राहुल बेटा पहले मोदी जी को बेसन के लड्डू खा लेने थे। तुझे मैंने हमेशा बताया है मेहमान भगवान के समान होता है। मोदी जी अपने घर पे मेहमान बन के आए हुए हैं। पहले मैं एक प्लेट भर के मोदी जी को बेसन के लड्डू खिला दूं, फिर जितने लड्डू बचेंगे वो सारे के सारे तू ही खाते रहे ना। देख मोदी जी अपने घर पे बेसन के लड्डू खाने के लिए आए हुए थे मेहमान बनकर, और बेसन के लड्डू मैं अकेले बना नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने बहन मायावती जी को बेसन के लड्डू साथ में बनवाने के लिए बुलाया था पड़ोस से। अरे बहन सोनिया जी आप भी बेफालतू की जिद कर रही हो। एक प्लेट भर के लड्डू जो नीचे रखे हैं ये सारे के सारे राहुल को दे दो, वो काम पे चला जाएगा। मम्मी जी एक बात बताओ, जब मोदी जी भी कह रहे हैं कि जो नीचे लड्डू से भरी हुई प्लेट रखी हुई है ये मुझे दे दो, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं दे रही हो? मेरे बेटे एक प्लेट लड्डू देख मेरे हाथ में है, ये मैं मोदी जी को दे रही हूँ, और एक प्लेट लड्डू जो नीचे रखे इसे मैं तुझे दे देती हूँ, और जो कढ़ाई में अभी लड्डू बनाने को रह गए इन लड्डुओं को बना के मैं और बहन मायावती जी मिलके खा लेंगे। ले जो जमीन पे नीचे प्लेट रखी हुई है लड्डुओं से भरी हुई, ये लेके जा और काम पे चला जा। लेकिन बहन सोनिया जी कुछ भी कहो, आपके हाथ के बने हुए ये बेसन के लड्डू होते बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं साल में एक बार आपके घर पे बेसन के लड्डू की दावत खाने के लिए जरूर आता हूँ। मोदी जी ये बेसन के लड्डू अकेले बहन सोनिया जी ने नहीं बनाए, मैंने भी बनाए, साथ में कुछ तारीफ मेरी भी कर दो। और बन के तैयार हो गया मटर बिरयानी का भगोना। आ जाओ सब लोग ले लो जल्दी जल्दी। अरे लालू जी लगता है चावल ज्यादा रख दिए थे भगोने में, कुछ ज्यादा ही बाहर को निकल के आ गए, बहुत भगोने में चावल थे। अरे मोदी जी तुम्हें तो आफत रहती है, मैं कह रहा था कि 1 किलो कम डालो इस भगोने में चावल, 1 किलो कम डालो, और तुमने मटर भी ज्यादा डाल दी, 3 किलो मटर डाली है इस पूरे भगोने में, इसीलिए ज्यादा हो गए भगोने में चावल, बाहर को निकल के आ रहे हैं, उफान मार रहे हैं बाहर को। अरे मोदी जी कब से प्लेट लिए खड़ी हूँ, तैयार हो तो गया ये मटर बिरयानी का भगोना, पक तो गई तुम्हारी मटर बिरयानी, दे दो एक प्लेट में निकाल के मुझे मटर बिरयानी, बहुत तेज भूख लगी है, दे दो जल्दी जल्दी। अरे मोदी जी मुझे इसमें दे दो, इसमें निकाल दो, जितनी भी मटर बिरयानी आए इसमें निकाल दो, ये हाथ में है जो मेरे। अरे राहुल कैसी बच्चों जैसी मजाक करते हो, कतई अब भी तुम बच्चे के बच्चे ही हो। सोनिया जी समझाओ ना इसे, ये तो पूरी टब ले आया। अरे इस टब में पूरा भगोना आ जाएगा, इतना मैं तुझे कहाँ से दूंगा। अरे छोटी सी प्लेट लेके आ घर से, जैसे तेरी मम्मी लेके आई है सोनिया जी, इस टब में नहीं दूंगा मैं तुझे। अरे मोदी जी हमारे घर में एक ही प्लेट है, और वो भी मम्मी जी ले आई, तो मुझे तो किसी चीज में लेना ही थी, मैं ये टब उठा के ले आया, इस टब में दे दो मुझे मटर बिरयानी, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी दे दो, इसी को खाऊंगा मैं मटर बिरयानी को। अरे कैसी बात करते हो राहुल, तुम्हें भी भूख के टाइम मजाक सूझी है, हमें भी इतनी तेज भूख लगी है। अरे तुम इस टब में सारी मटर बिरयानी मोदी जी की ले जाओगे तो हमें खाने को क्या मिलेगा। वो देखो खाट पे अखिलेश जी कब से बैठे हैं, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं खाने की, बहुत टाइम से भूखे बैठे हैं वो भी खाट पे। अरे मोदी जी राहुल की भी मटर बिरयानी मेरी प्लेट में दे दो, ये तो ऐसी हरकतें करता रहता है। जा घर जा, टब लेके आ गया, टब में तो पूरा भगोना आ जाएगा, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है तुम्हारी मटर बिरयानी में से। लालू जी तुम्हें किस चीज में दूं, तुम तो खाली हाथ बैठे हो, अखिलेश भी बिल्कुल खाली बैठा है बिना प्लेट के, जाओ प्लेट लेके आओ घर से तभी दूंगा। मोदी जी कितनी देर लगेगी इस गाजर के हलवे को बनने में, 2 घंटे से हम बैठे हैं, अभी तक तुम्हारा गाजर का हलवा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है आपके गाजर के हलवे में से। लालू जी सब्र करो, बस थोड़ी देर की बात है, मेरा गाजर का हलवा बस तैयार होने ही वाला है, बस थोड़ी देर की बात है। ये देखो सारे लोग थाली लेकर खड़े हैं एडवांस में। मोदी जी आपको ऐसा नहीं लगता आपने कढ़ाई में गाजर का हलवा ज्यादा बना लिया, गाजर का हलवा कढ़ाई से ज्यादा ही बाहर आ रहा है, कहीं गिर ना जाए। और कितनी देर में ये गाजर का हलवा तैयार होगा? आप तो कह रहे थे सिर्फ 5 मिनट लगाता हूँ पकाने में, अरे हमने गाजर भी लाके दे दी। राहुल तुमने क्या अकेले गाजर लाके दी है, मैंने चीनी लाके नहीं दी है, शक्कर तो मैंने लाके दी है। मोदी जी का काम तो सिर्फ पकाने का है, तुमने गाजर लाके दी, मैंने शक्कर लाके दी। और अखिलेश हमें भूले जा रहे हो, जिस कढ़ाई में ये मोदी जी पका रहे हैं वो कढ़ाई तो मैंने ही लाके दी है। अपना लोगों ने ये तय किया था कि गाजर राहुल लाएगा, शक्कर अखिलेश तुम लाओगे और मैं कढ़ाई लाऊंगा। और ये जो मेरे पीछे केजरीवाल खड़े हैं इन्होंने घी लाके दिया है और लालू जी लकड़ी लाए। बस इसी तरीके से मिल बांट के गाजर का हलवा तैयार हो रहा है, लेकिन ये मोदी जी कुछ लेके नहीं आए। अरे योगी जी अगर मैं कुछ लाया नहीं हूँ, मैं बना के नहीं दे रहा हूँ, पकाने की मेहनत नहीं है। तुम्हें किसी को पकाना आता है गाजर का हलवा? कोई भी बनाना नहीं जानता है। अब जब से गाजर का
हलवा मैंने बनाना शुरू किया है तब से तुम थाली लेकर खड़े हो। कम से कम थोड़ी देर बैठ तो जाओ, खड़े खड़े थक नहीं रहे हो तुम? वो मोदी जी हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप जो गाजर का हलवा बना रहे हैं इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और हमसे सब्र नहीं हो पा रहा है खाने के लिए। ऐसा लग रहा है जल्दी खाने को मिले। कोई बात नहीं है केजरीवाल, बस 1 मिनट का इंतजार और कर लो, गाजर का हलवा बनने ही वाला है। योगी जी आपके घर में बड़ी कढ़ाई नहीं थी, ये छोटी कढ़ाई लाके दे दी तुमने। गाजर का हलवा ज्यादा है और ये कढ़ाई छोटी है, इसमें से निकल रहा है ऊपर को। नहीं मोदी जी मेरे पास यही छोटी कढ़ाई थी, बड़ी कढ़ाई लालू जी के पास थी, उन्होंने दी ही नहीं। अरे योगी जी मैं कितनी चीजें लाके देता, मैंने लकड़ी लाके नहीं दी है। अरे लकड़ी को चूल्हे में जलाकर ही तो गाजर का हलवा बनाया जा। आलू ले लो ताजे ताजे चटपटे चना जोर गरम। आ गया चने वाला, जल्द से जल्द आ जाओ लेने के लिए, आ जाओ जल्दी जल्दी चले आओ। अरे राहुल योगी जी लगा दूं चटपटे चने, कैसे मुंह देख रहे हो? अरे मोदी जी कोई लेना ले, एक प्याली चने मुझे तो लगा दो, तुम्हारे चने देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। थोड़ा नींबू ज्यादा छिड़क देना चनों पर। अरे मोदी जी कितने रुपए की चने की प्लेट है एक, जरा हमें भी दे दो। लेकिन एक बात साफ साफ कह देता हूँ, पैसे नहीं है अभी। लालू जी यहाँ उधार का कोई चक्कर नहीं है, नगद लेना हो तो ले लो मेरे चने। भाई मजा आ गया मोदी जी आपका चना जोर गरम खाकर, थोड़ा सा नींबू और छिड़क दो ऊपर, छिड़क दो, बड़ा मजा आ रहा है खाते हुए। क्या बात है मोदी जी। अरे मोदी जी तुम लालू जी को उधार नहीं दे रहे हो चने, तो मुझे भी उधार नहीं दोगे? थोड़े से चने दे दो उधार, 2 रुपए के, बस मुंह चटपटा कर लूं, मुंह में से पानी आ रहा है। देखो योगी जी चना मैं उधार किसी हाल में भी नहीं दूंगा। जब मैंने लालू जी को मना कर दिया तो तुम्हें भी उधार क्यों दूं? तुम अलग से थोड़ी हो कोई। और राहुल कितना नींबू खाओगे? 5 रुपए के चने लिए तुमने और 50 रुपए का नींबू का रस छिड़कवा चुके अपने चनों पर। चलो मोदी जी मुझे तो दे ही सकते हो चने, मेरे पास 50 पैसे पड़े, 50 पैसे के चने दे दो एक छोटी सी प्याली में, मैं बिल्कुल उधार नहीं करूंगा। और भाई जितना पैसा है उतना ही लूंगा, मैं उधार क्यों करूं? आदमी के पास जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। अरे अगले इतनी कम चादर भी मत फैलाओ कि ठंड में ठुठरते रहो। मेरा कहने का मतलब है इतने कम चने क्यों ले रहे हो जिससे पेट ही ना भर सके? मैं तो दे ही दूंगा तुम्हें 50 पैसे के चने, लो ये लो चने। अरे राहुल मोदी जी चने उधार नहीं दे रहे, कम से कम 2-4 चने तुम ही बढ़ा दो अपनी प्याली में से मेरे हाथ पर, लाओ दे दो, तुम्हारे चने खाकर ही मुंह चटपटा कर लूं। भाई क्या बात है, चना हो अगर तो मोदी जी के चने जैसा। वाकई में तुम्हारा चना बहुत ज्यादा जोर गरम है मोदी जी, मजा आ गया। अरे योगी जी क्या कर रहे हो, थोड़े चने दे दूं? लो ये ले लो, 2-4 ही चने दूंगा मैं तुम्हें, ज्यादा नहीं दूंगा। जेब में पैसे क्यों नहीं रखते हो? जब देखो तुम और लालू जी जेब खाली रखते हो, ये कोई बात नहीं होती जी। इसे कहते हैं भंडारा, समझे? क्या गजब का खाना दिया है तुमने, और किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको बुलाया है तुमने। मेरे जान पहचान के जितने भी लोग हैं सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसे कहते हैं भंडारा। राहुल देख रहे हो, तुम्हारे तरह भंडारा थोड़ी है जो तुमने खाली सादा चावल और खिचड़ी खिलवा दी थी। इसे कहते हैं भंडारा, दिल खोल के खर्च किया है लालू जी ने। क्यों अखिलेश और योगी जी? हाँ मोदी जी मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, दिल खोल के खर्च किया है लालू जी ने, बहुत ही बड़ा भंडारा करवाया है, किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको बुलवाया है यहाँ पर, सबको दावत दी है उन्होंने, सभी लोग आए उनके भंडारे में, बहुत ही दिल खोल के खर्च किया है। और खाना भी इनका कितना प्यारा है, पूरी तो ऐसा लग रहा है खाते ही रहो। 50 पूरी खा चुका हूँ अब तक मैं। और अखिलेश तुम कितनी खा चुके हो? अरे मजे आ गए राहुल, मजे आ गए। अरे इनकी पूरी तो अच्छी है ही है, समझे? उससे अच्छी मुझे इनकी आलू की सब्जी लग रही है, बहुत ही बढ़िया भंडारा। कितना आदमी है देखो, कितना लोग आया है इनके भंडारे में, इसे कहते हैं भंडारा। बहुत ही मेहनत की है इन्होंने, बहुत ही पैसा खर्च किया है इन्होंने अपने भंडारे पे, मजा आ गया भाई। लालू जी, अरे लालू जी तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा है भंडारे में बुलाने के लिए, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, चुप कैसे हो आज? अरे अखिलेश क्या बोलूं, तुम सब लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। मैं ऐसा भंडारा करना चाह रहा था कि नाम हो जाए, और वाकई में यही हो गया, सब में नाम हो जाएगा मेरा। इतना बढ़िया भंडारा करवाया है मैंने, सब लोग तारीफ ही कर रहे हो तुम सब लोग, इसी में खुशी है मुझे, और क्या है। वैसे लालू जी मुझे लगता है तुमने खर्च बहुत किया है भंडारे पे, बहुत खर्च किया है, आदमी बहुत आया है खाने के लिए, और तुम्हारी सब्जी और ये पूरी बहुत ही मजेदार है। ओहो उंगली चाट रहा हूं मैं तो, बहुत ही मजेदार है। मुझे लगता है बहुत खर्च किया है तुमने। कितना खर्च हो गया है लालू जी, कुछ तो बताओ।
अमित शाह जी, कभी भी पुण्य के काम में पैसे को नहीं देखा जाता, बस मैं खर्च करता चला गया। ये तो बात को देखूंगा मैं, कितना खर्च हुआ कि कितना नहीं हुआ। खर्च को नहीं देख रहा हूँ मैं इस टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि तुम सब लोग मेरी तारीफ ही करते हुए जाओ, ऐसा भंडारा हो मेरा कि नाम हो जाए। मोदी जी, जब से आप ये रेडियो लाए हैं, रेडियो पे गाना सुनने के लिए गांव का जमावाड़ा इकट्ठा रहता है और इस बैलगाड़ी पे बैठ के सब गाना सुनते हैं। अरे जरा पहिया घुमा के देखो, कहीं पे शोले का गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे आ रहा है। जल्दी देखो मोदी जी, सुना दो वो गाना, आजकल बहुत आ रहा है रेडियो पे वो। अरे राहुल, पैसा खर्च किया है मैंने रेडियो पे, ऐसे नहीं सुनाऊंगा गाना, नहीं तो अकेले में जाके घर सुनूंगा, समझे। ऐसा करो, वो योगी जी आ गए देखो आइसक्रीम लेके, एक ऑरेंज वाली संतरे वाली एक आइसक्रीम दिलवा दो, तभी सुना दूंगा। देखता हूँ कौन सा गाना आ रहा है, मैं तुम्हें एक गाना सुना दूंगा, दिलवा दो उनसे। अरे मोदी जी, जब से तुमने रेडियो क्या लिया है, तुम्हारे तो दिन न्यारे हो गए, समझे। लोग तुमसे गाने सुनने की फरमाइश करते हैं और तुम बदले में उनसे खाने का सामान मांगते हो, कभी कुछ मांगते हो कभी कुछ मांगते हो। अब देखो, राहुल ने अभी एक गाने की फरमाइश की, तुमने आइसक्रीम की फरमाइश कर दी। योगी जी जो आइसक्रीम बेच रहे हैं उनसे ऑरेंज वाली आइसक्रीम की, मजा आ गया तुम्हें तो रेडियो लेके। सही कह रहे हो अखिलेश, मेरी भी आइसक्रीम इस टाइम कहीं पे भी इतनी नहीं बिकती है जितनी मोदी जी के पास आके बिकने लगती है, क्योंकि कोई गाना सुनने को कहता है इनके रेडियो पे, ये कह देते हैं कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ, उसे खिलाना पड़ती है। चलो भाई योगी जी, एक आइसक्रीम इन्हें मोदी जी को संतरे वाली दे दो, ऑरेंज वाली। गाना तो सुनना ही है, आजकल गाना मुंह पर चढ़ा हुआ है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे भाई, दे दो दे दो भाई। संतरे वाली आइसक्रीम तो बढ़िया थी योगी जी तुम्हारी। और राहुल, तुमने पैसा खर्च किया है तो मैं तुम्हारे लिए ये गाना लगाता हूँ अभी रेडियो का पहिया घुमा के, लेकिन अभी गाना आ नहीं रहा है, ये दूसरा गाना आ रहा है, डॉन का गाना आ रहा है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, ये वाला सुन लो, उसके बाद देखो आता ही होगा गाना, आजकल बहुत आ रहा है वो गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अभी आता होगा, तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी करता हूँ। कौन सा अपनों को काम है, यही बैलगाड़ी पे बैठे रहो। अरे मैंने तुम सबकी सेवा के लिए ही तो ये रेडियो लिया है, समझे। गांव की जिंदगी भी बहुत प्यारी जिंदगी है, मजा आता है बैठ के यहाँ पे और धीमी धीमी आवाज से गाना सुनते हुए, और योगी जी की आइसक्रीम खा के तो और ही मजा आ जाता है। और भाई लोगों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कैसी लगी गांव की जिंदगी।